चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बुध जो है वह कन्या राशि में 26 अगस्त को आ रहे हैं और 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में आ रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होके। शुक्र वहाँ पे नीच के हैं, उसका नीच राजयोग भंग करने देश की कुंडली के हिसाब से ये पंचम में आएगा और बाकी आप लोगों की जैसी भी कुंडली होगी, जो लगन होगा उसके हिसाब से ये उसका फल देगा। मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि गोचर का फल 100% तब फल देता है जब आपको दशा भी चल रही हो या उसका अंतर या प्रत्यंतर चल रहा हो, तो गोचर का 100% फल मिलता है। नहीं तो गोचर का 50% तक आपको फल मिलता है। अब शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं और इनका वहां पे 20 डिग्री तक उंच का फल होता है। उसके बाद यह धीरे धीरे डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाती है और इसका फल कम होता जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र बहुत बढ़िया है, बुध बहुत बढ़िया है, ये मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, लेकिन देखिए आपकी कुंडली में क्या लगन है, आपकी क्या राशि है, उसके हिसाब से आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। किसी का अष्टम में होगा, किसी का द्वादश में होगा, किसी का चतुर्थ भाव में होगा, किसी का दसम में होगा, किसी का पंचम में होगा, किसी का धन स्थान में होगा, किसी का भाग्य स्थान में होगा, किसी का सप्तम में होगा। तो इस प्रकार से इसके योग बनते हैं। जिसका जहां बैठा होता है उसको वैसा फल मिलता है। दूसरी बात, अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो फिर तो आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। नीच राजयोग भंग स्टूडेंट्स को भी अच्छा फल मिलेगा और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं उनको भी बहुत अच्छा मिलेगा इसका फल। और एक इसका कन्या राशि में आने से शुक्र भी वहां पे है और राहु का और इसका नवम पंचम का योग बनता है। राहु की दृष्टि पड़ती है इसके ऊपर। 5 सितंबर को कन्या राशि में मंगल आएंगे, 5 सितंबर को। और जब मंगल कन्या राशि में आएंगे तो आप देखिए राहु के साथ फिर अंगारक योग बनेगा और कुछ स्थिति डावाडोल अवश्य होगी, क्योंकि जब मंगल का राहु के साथ योग होता है या दृष्टि होती है तो अंगारक योग बनता है। और फिर 16 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में आ रहे हैं, डबल अंगारक योग। सूर्य बुध का आदित्य योग भी होगा और अंगारक योग भी बनेगा। और उसके बाद जो 1 अक्टूबर को यह वक्री हो जाएंगे बुध, और वक्री होने से अपनी ऊंच की राशि में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उसका नीच का फल देता है। तो शुक्र भी नीच और बुध भी नीच। तो मुझे जो ऐसे अवलोकन होता है कि कुछ अनहोनी घटनाएं, कुछ राजनीतिक में उठापटक, ऐसी घटनाएं होने की संभावना दिखती है, क्योंकि ये वक्री होके तुला राशि में जाकर ये दोबारा से कन्या राशि में फिर से प्रवेश करेगा बुध। तो अभी कुछ ग्रहों का ऐसा अवलोकन लगता है जैसे मंगल का भी कन्या राशि में होना, सूर्य का भी कन्या राशि में होना, दोनों अग्नि तत्व, और राहु का उसके ऊपर दृष्टिपात होना। तो कुछ राजनेताओं में, राजनीतिक दलों में, जनता में
कुछ आक्रोश की संभावना दिखती है। और शनि भी 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो शनि का भी राहु से दृष्टि योग बन रहा है। तो जो ये इस वक्त गोचर की स्थितियां बन रही हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगी कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। और सितंबर के दूसरे हफ्ते में बच्चों की वैक्सीन आ रही है। बच्चों की वैक्सीन आने से माता पिता को काफी राहत होगी। और कोरोना की लहर अभी दिल्ली में तो नहीं है, देश में भी कम है, केरल में अधिक है। वहां की सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है और कुछ राज्यों में खुला भी है और कहीं कहीं लगा भी हुआ है। तो इस बार जो कोरोना की लहर का असर है, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि बच्चों के ऊपर अधिक आएगा। हमें अपने बच्चों का खान पीन का, मास्क का और बार बार हाथ धोने का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो लहर है आएगी तो कम टाइम के लिए, लेकिन यह जितनी भी घातक होगी बच्चों के लिए होगी। क्योंकि जब गोचर से ग्रह आते तो कुछ समय के लिए हैं और कुछ ही समय में नौकरी का भी लाभ मिलता है और नौकरी से निकाला भी जाता है, प्रमोशन भी होती है और कई लोग अपनी जॉब चेंज भी करते हैं। और जो ये गोचर के फल हैं वह आपकी राशि से भी आपको लाभ दे सकते हैं और आपके जो लगन है उससे भी। तो गोचर या लगन से आपको यह बुध, शुक्र, मंगल, राहु की जो ये युतियां बन रही है, सूर्य की जो युति बन रही है, यह आपकी राशि से और आपके लगन से आपको प्रभावित करेगी। अब बहुत से लोग मेष राशि से मीन राशि तक के लिए भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन अब आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, आपका लगन किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और आपके जो गोचर के ग्रह हैं वह इस वक्त किस स्थिति में चल रहे हैं, ये आपका आचार्य आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। और अब तो आप लोग भी बहुत समय से गोचर, नक्षत्र, दशा, अंतर, प्रतंतर यह भी आप सुनते भी आ रहे हो और कुंडलियों के हिसाब से देखते भी आ रहे हो। तो बहुत से लोगों को अपनी कुंडलियों का अवलोकन करना आ चुका होगा, और अगर नहीं है तो आप इसका अवलोकन अपने आचार्य से करा के समय का लाभ लें और समय का फायदा उठाएं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगी कि सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें, बार बार हाथ धोते रहें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये ना सोचे कि कोरोना चला गया, यहाँ कोरोना ने अब अपने पैर नहीं पसारने। अगर हम अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना किसी भी घर में, परिवार में, बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी हो सकता है। क्योंकि बीमारी जो आती है वो जिंदगी में कभी जाती नहीं है। कैंसर ले लो, टीबी ले लो, चिकनगुनिया ले लो, मलेरिया ले लो, स्वाइन फ्लू ले लो, तो बीमारी जो आ जाती है वह जाती नहीं है। जिस प्रकार आपका ज्ञान आपकी बुद्धि में एक बार बैठ गया वह आपके फिर मस्तिष्क से जाता नहीं है। तो उसी प्रकार जो बीमारी देश में आ जाती है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते तो वह हमें कहीं भी घातक हो सकती है। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी श्राद्धों पे। और श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं, उससे पहले गणपति महोत्सव आएगा। सब लोग अपने घर में, बहुत बड़े तो नहीं, मैं ये आपको बोलूंगी 2 इंच के, 2.5 इंच के आप गणपति अपने घर में स्थापित कीजिए, कहीं जाके भीड़ ना लगाएं। उसके लिए भी मैं आपको एक दूंगी वीडियो कि गणपति की स्थापना कैसे और क्यों होती है और कितने दिन के लिए होती है। यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।
और इस वीडियो में सिर्फ मेरा आपको ये बुध जो 26 अगस्त को परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताना था। उसके लिए मैंने आपको बता दिया और आप इसके लिए ध्यान करें। और जो भी अपनी पत्रिका अवलोकन कराना चाहता है वह मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कांटेक्ट कर सकता है, अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं और समय का लाभ उठाएं। जब भी ग्रह कोई परिवर्तन होता है हमें लाभ या हानि जरूर देता है। अगर हानि है तो हमें बचना चाहिए, लाभ है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे। मेरी भोले से यही प्रार्थना है कि किसी के घर में कोई आपदा न आए और सबके बच्चे खुशहाल रहें और आपका परिवार भी खुशहाल रहे।